हमारे पशु हमारे सीने पर तमंचा रख रख के छापा सरकार में ले गए निकाल के। 2 रुपए किलो अनाज था, आज 4 रुपए किलो बिक रहा है। 3 कृषि कानून क्या थे जिसको काले कानून बताया गया, वो बता दें आप मुझे। अच्छा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप राकेश टिकैत। फंडिंग हो रही है, विदेश से तो फंडिंग हो रही है इसमें। मतलब यादव सरकार ना होके टोपी वाली सरकार हो गई, अखिलेश जी टोपी लगाएं और मस्जिद को सलाम दें। यादव को टिकट मिल जाए तो कस्बा कस हो जाएगी, ये तो नहीं कह सकता कौन सा जीतेगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। आज हम हैं संभल के पास, एक विधानसभा होती है असमोली विधानसभा, जहां पर अभी समाजवादी पार्टी से पिंकी यादव विधायक हैं। आज हम यहां पर लोगों से चर्चा करने आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। जनता जो करंट में सरकार है उसके साथ जाने वाली है या इस बार उसका मन कुछ अलग है, यानी कुछ बदलने का विचार उसके मन में है। तो सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं, इधर से बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप एक बार खड़े हो जाइए प्लीज़। क्या शुभ नाम आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं अभी आप? खेती बाड़ी का काम है। तो खेती बाड़ी का काम है, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? किसको जिताने वाले हैं? इस बार हम तो जो है भाजपा को ही वोट दे पाएंगे। आप भाजपा को वोट दे पाएंगे? लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि किसान की आपने बात करी कि किसान तो मरा पड़ा है। किसान बेशक मरा पड़ा है, लेकिन हमें बहुत सी बातों से सुविधा है बीजेपी से। पशु के मामले में सुविधा है और मतलब अनाज जो मिल रहा है सरकार से वो भरपूर मिल रहा है सबके लिए जी। और डीजल पे जो दाम गिरे हैं उससे भी संतुष्ट हैं और सरकार बनने के बाद बढ़ भी जाएंगे तो उससे भी संतुष्ट हैं। नहीं तो देखो, अब कह रहे हैं लोग कि भाई जो है किसान तो मरा पड़ा है। किसान मरा पड़ा है का इन द सेंस क्या होता है मामला कि किसान को का खेत तो खा गई गाय, क्योंकि छुट्टा जो जानवर घूम रहे हैं वो खा गई। अब आपका पेट्रोल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया। आपने हालांकि कहा कि डीजल सस्ता नहीं, महंगा हो रखा है और भी बहुत सारी चीज़। तो फिर उसके बाद फिर क्यों बीजेपी को वोट देना चाहते हैं आप? बीजेपी को वोट हम इस वजह से देना चाहते हैं कि बीजेपी से अभी तक जो हमें पूरी सुरक्षा मिली है, सपा से कोई सुरक्षा हमें नहीं मिली। जो कि हमारे पशु हैं या हमारा जो कारोबार है या हमारी जो बहन बेटी हैं वो इस समय सुरक्षित हैं। हमारे पशु हमारे सीने पर तमंचा रख रख के छापा सरकार में ले गए निकाल के। आज वो हमारे पशु चाहे तो वो आवारा घूम रहे हैं, चाहे हमारी लोहड़ी पर बंधे हुए हैं, चाहे हमारे जंगल में किसी भी जगह बंधे हुए हैं, उनको कोई टच करने वाला नहीं है, कोई छू नहीं रहा है उनके। मतलब आप कह रहे हैं कि जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा इलेक्शन में रहने वाला है वो सुरक्षा का मुद्दा रहने वाला है। यानी आपको ऐसा लगता है कि अभी जो सरकार चल रही है उसने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है? बेहतर किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठिए, आपसे बात करते हैं। एक बार खड़े हो जाइए। क्या शुभ नाम आपका? विजय सिंह प्रजापति। प्रजापति महोदय, क्या करते हैं अभी आप? मैं दुकान का काम है मेरा। दुकान का काम है, चलो इनका तो हो गया, खेती बाड़ी करते हैं तो जो है इनकी सुरक्षा का विषय। आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में? मुद्दे जो भी हैं, मुद्दे तो आमतौर पर ये महंगाई का ज़्यादातर इशू बना रहे हैं जी। विपक्ष महंगाई का इशू बना रहा है। मैं समझता हूँ कोई भी सरकार आ जाए जी, महंगाई तो रहेगी। क्यों रहेगी महंगाई? महंगाई इसलिए रहेगी क्योंकि हमें पता है हमारा 1 रुपये का जी अनाज जी। आज 2 रुपये में बिक रहा है। तो क्या महंगाई हो गई? पहले हमारा 10 रुपये किलो गेहूँ बिकता था, ठीक है, आज 20 रुपये किलो बिक रहा है। अगर डीजल पे लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि भाई डीजल 95 या 100 हो गया। पहले 2 रुपया, सपोज करो 2 रुपये किलो अनाज था, आज 4 रुपये किलो बिक रहा है। पहले डीजल 50 रुपये किलो था, 50 रुपये लीटर था, तो आज 100 रुपये लीटर है। क्या महंगाई है? आज फिर भी बराबर है ना। और मैं समझता हूँ मेरा ही अगर कोई भी विषय, मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ, किसी आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, 10 रुपये पर नौकरी कर रहा हूँ, और मुझे अगर काफ़ी टाइम हो जाता है तो मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं कि मेरे भाई मुझे भी सैलरी बढ़ा के देनी चाहिए या मुझे इसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? बढ़ाएंगे नहीं क्या? जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो ये कह रहा है कि भाई जो है लोग बाहर तो कह रहे हैं लेकिन अंदर जो उनके ये कि इस बार भाजपा को हराना है तगड़ा करके। और आपके यहाँ अगर आपकी असमोली विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे तो लगातार 2 बार से तो मुझे पता है कि भाई समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट जीतती है। तो फिर कैसे संभव है कि नाराजगी तो दिख रही है? इसका मतलब लोगों ने नाराजगी जरूर दिख रही है, सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे किसान भाइयों के लिए ये हो रही है, जैसे हमारी गाय हैं, गाय जो आवारा घूम रही हैं, ये भी तो हमारी हैं।
किसी और की तो नहीं है। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी व्यवस्था कराए? सरकार की जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए और है भी, लेकिन यहाँ के जो लोकल काम करने वाले हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो खुद छोड़ रहे हैं। ना कि गौशाला बनी हुई है, निवारा में हमारे गौशाला बनी हुई है, पमासा गौशाला बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर नहीं जागते। यहीं से गले में काटा और बस छोड़ दिया। मामला ये है कि सरकार को डिफेंड करने के मूड में पूरी तरीके बैठ जाइए आप। सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं कि भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन जो सुरक्षा का मामला है वही शायद अभी निकल के आ रहा है सबसे बड़ा। आगे जानने का प्रयास करेंगे। सुरक्षा से क्या शुभ नाम आपका? जसपाल यादव। जसपाल यादव साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप किसानी करते हैं? जी। किसानी करते हैं। 11 महीने से किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है और कहना ये है राकेश टिकैत का कि 600 से 700 लोग शहीद हो चुके हैं उस आंदोलन के दरमियान। तो किसान नाराज है सरकार से? सर, किसान नाराज नहीं है, किसान तो इस टाइम खुश है। वो इसलिए नहीं, जब आपका जब मौका आएगा तो आप बोलिएगा। अभी इनसे बात कर लेते हैं तो सही रहेगा। जी बताइए कैसे? सर, इस विपक्ष में क्या है, मेन किसान तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। इसमें क्या है, जो राजनीति हो रही है, और राजनीति जहाँ होती है वहाँ किसान को बीच में रखकर ही राजनीति करते हैं ये लोग। मेन किसान तो अपने खेत में ही काम कर रहा है और उसे कोई खास इस सरकार से नुकसान नहीं है। अभी मुजफ्फरनगर में रैली हुई, उसमें जो है कहना है कि भाई 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, तो वो किसान नहीं थे, वो कौन लोग थे? नहीं, किसान थे। किसान के साथ और भी तो होते हैं, नेता भी तो होते हैं। नेता इकट्ठे करते ना, लेके आते हैं किसान के बहाने से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि खरीदी हुई भीड़ थी? खरीदी भीड़ थी वो। लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे हैं असली किसान है। राकेश टिकैत क्या, वो भी तो उन्हीं के साथ हैं। किसके साथ हैं? और जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इसमें किसान के नाम पर दलाली कर रहे हैं, उनके साथ है राकेश टिकैत। अच्छा, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप राकेश टिकैत? फंडिंग हो रही है विदेश से, तो फंडिंग हो रही है इसमें। कौन किसान है जो 1 साल से वहाँ पर बॉर्डर पे जाके, हमें तो 1 दिन का टाइम नहीं अपनी खेती से, 1 साल कहाँ रुक सकते हैं? कौन खिलाएगा हमारे बच्चे को, कमा के कौन खिलाएगा? सिर्फ राजनीति है और कोई किसान के ऊपर मुद्दा बना रखा है बस। क्या नाम बताया आपने? जसपाल यादव। जसपाल यादव जी, आपके अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री बनते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो फिर आपका कैसे मोह भंग हो गया उनसे? सर, ऐसा है, समाजवादी सरकार में नहीं तो किसी की सुरक्षा थी और ना ही किसी को संपूर्ण कोई सुविधा मिल पाती थी। आज की डेट में जब से ये कोरोना काल चला है, उस टाइम से महीने में 2 बार फ्री राशन बंट रहा है, आम आदमी तक पहुंच रहा है। हमारे भाई जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो लोग आज उसी अनाज से अपने घर का खर्च चला रहे हैं और सुरक्षित भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। इनके हिसाब से भी सुरक्षा कहीं ना कहीं ज़्यादा निकल के आ रहा है। थोड़ी बहुत नाराज़गी चलती रहती है, लेकिन उससे बात करेंगे। आपका कुछ विचार अलग था, खड़े हो जाइए आप प्लीज़। हाँ, आप पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राजवीर है। राजवीर जी, तो आप जब वो कुछ बोल रहे थे तो आप उससे कुछ विचार भिन्न था आपका, तो क्या 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 विचार रखना चाहते हैं? पहले वो रखें, फिर मैं उसके बाद सवाल रखूँगा। नहीं था, अभी था। जी ऐसा है जी कि सरकार में और ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये तो गाँव वाली बहुत बड़ी परेशानी है। गाय वाली परेशानी बहुत बड़ी है। आप कितना ही कह लें कि गाय जो है हम ही लोगों ने छोड़ी है, लेकिन जब सरकार, एक सेकंड, जब सरकार ये कहती है कि भी गाय को सुरक्षित कर दिया है हमने, तो सुरक्षित करने के बाद उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसकी संपूर्ण व्यवस्था की जाए ताकि वो आपके ही खेत को ना चरे। ठीक है, ये शायद आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात जी कि आप कहते थे कि अगले से मौका छूटा यादव है, हाँ, मैंने पूछा। उनसे छूटा ऐसे उन्ना राय था। गुंडा राज था। अच्छा, क्यों? क्या आपके 10,000 रुपये हैं, कहीं पता कर लिया का उन्होंने कहा 10,000 रुपये लेके जा रहा है ये, तो उसको काट लिया, जी उसकी काट दी मोमडनों ने। अच्छा, मोमडन ने, आप मतलब आरोप लगा रहे फिर ये? और क्या, हम लगा रहा हम कह रहे थे ढोर बंध रहे हैं यहाँ, दिन में देख लिया उन यहाँ बंधे रहते हैं, रात को आ गए 3-4, तो किसान तो बेचारा हारा सोत आई आके तमंचा निकाला जेब से और रख दिया और 3 भरना दबा दब गाड़ी में। 9 अगले चीज से मोह छूटा। असली बात ये है, और कोई ऐसी कोई बात ना थी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार तो वो भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुरक्षा का जो विषय था वो बड़ा विषय था। बिल्कुल गुंडों का राज था, गुंडों का राज था, पक्का वाला। लेकिन इस बार तो जो है किसान नेता भी उनके साथ मिल गए हैं, राष्ट्रीय लोक दल का भी जो है गठबंधन हो गया। सब वो मिले हैं जी, दलाल के सब पे लोग मिले हैं, सही के सब लोग नहीं, दलाल के सब पे लोग मिले हैं।
अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की यानी योगी जी की सरकार है। योगी जी का डंडा बड़ा मशहूर है ना? तो योगी जी का डंडा मशहूर है, लेकिन आपके यहाँ जो विधायक है वो समाजवादी पार्टी से है। तो समाजवादी पार्टी का जो विधायक है उसकी मतलब उसका कोई अभी कुप्रभाव पड़ता है आपके क्षेत्र पे, या सरकार सही अपना कर रही है? प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से पड़ता है? वो पड़ोस की वजह से, मतलब पड़ोस की वजह से प्रभाव पड़ता है, और कोई प्रभाव नहीं है ऐसा। नहीं, अपनी चलाती होंगी ना, तो वो समाजवादी पार्टी का विधायक है तो अपनी नहीं चलाएगा अभी भी? चलाती फैलाती भी नहीं, मतलब पड़ोस की वजह से प्रभाव पड़ता है। पड़ोस की मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब है पड़ोस के ही है ना, हाँ। क्षेत्र के पड़ोस के पास के ही है ना, हाँ। उस वजह से प्रभाव पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, बात ये है। ये कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई, आप ये कहना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई, किसान परेशान नहीं है? ना खास परेशान नहीं है, तेजी मध्य चलती रहती है ये, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गाँव से जो पशु जो हैं इनसे बहुत लंबी परेशानी किसान के लिए है। पशु से बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो आवारा पशु की आप बात कर रहे हैं, आवारा पशु जो है वो सच में, मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास, मैं आ रहा हूँ। आवारा पशु जो है, मैं अब इसी पे बोलना चाहते हैं या फिर बाद में बोलना इसी विषय पे दोबारा बोलना चाहते हैं कि भाई जो है इन्होंने जो विषय रखा उस पर शायद इनका कुछ विचार रहा होगा। जी, आपने जो पूछा था इनसे अखिलेश जी के मामले में, उस मामले में मैं आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ। जी, ऐसा है कि अखिलेश जी से और मुलायम सिंह जी से, वो हमारे पारिवारिक मामला मान लो या यादव मान लीजिए, उनसे कोई अलग नहीं था। ठीक है। उन्होंने अलग किया जी, स्वयं, जी, जिस समय उनकी सरकार बनी थी, हाँ, समझिया, हाँ, बताइए। जिस समय उनकी सरकार बनी थी और उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, जब वो अपने पिताजी के लिए 2 महीने के लिए इलाज कराने के लिए अमेरिका ले गए थे, तो उनके चचा शिवपाल मौजूद थे। ठीक है, सुन लीजिएगा, उनके चचा शिवपाल मौजूद थे। जी, वो अपने चचा शिवपाल को अपना मुख्यमंत्री का चार्ज ना देकर आजम खां को क्यों दिया था? आजम खां को क्यों दिया? आजम खां रामपुर वालों को दिया था। उन्होंने अपना चचा मुसलमान आजम खां को माना, जो कि असली चचा शिवपाल थे, उनको अपना चचा नहीं माना। एक सवाल मेरे बीच में ये है आपसे, इसी में सवाल है, आप जो है देश जो तो मुसलमान से आपको इतनी नफरत क्यों? मुसलमान से नफरत नहीं है, एक सेकंड, मुसलमान से नफरत नहीं है। किस चीज़ से नफरत है? नफरत इस बात से है कि जो कारोबार, जो पैसा हमारा आया था विकास के लिए, मुख्यमंत्री विकास में, वो उन्होंने आजम खान जी को चार्ज देने के बाद जो कुछ पैसा था उन्होंने रामपुर में सारा पैसा खर्च किया। तो योगी जी ने चला तो दिया डंडा, अब क्या चाहते हो आप? भाई सूरपुरी यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया। आप ले रहे हैं उनसे, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं आप। वो नहीं बता पाए। ठीक है, कोई बात नहीं। जो पैसा था विकास का, उन्होंने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनवाई, तारामंडल अपने पिताजी के नाम से बनवाया। जो गरीब थे उनकी संपत्तियों को 3-3 दिन उन्हें थाने में बंद करके, एक एसपी यादव थे, उनको बंद कर करके उन पर डंडा फिरवा के उन्होंने जमीन नाम करा के पूरा कवर किया था एरिया। वो पैसा रामपुर में क्यों खर्च हुआ था? वो प्योर यूपी का था। रामपुर कितना दूर है यहाँ से? रामपुर यहाँ से पड़ता है करीब 100 किलोमीटर के। तो आप बेहतर तरीके से आजम खान को समझते हैं, लेकिन अब तो जेल में मतलब जेल में हैं, तो क्यों आप इतने नाराज हो रखे हैं? नाराज नहीं है, मतलब यह है कि जो पैसा जिस चीज़ के लिए आया था वो उस चीज़ में सुरक्षित होना चाहिए था ना। आज जो है मुलायम सिंह और शिवपाल जी अलग हैं तो क्यों हैं? सिर्फ उसी वजह से अखिलेश से नाराज हैं शिवपाल जी, जो कि उन्होंने उनको चार्ज दिया था। वो अपने शायद अपने चाचा को चार्ज दे देते तो आज ये सरकार भंग ना होती और ना योगी की सरकार होती। ये सरकार सापा की ही चल रही होती और यादव की बल्ले बल्ले हो रही होती। सिर्फ उन्होंने ही तो कराया है ये जो भी कुछ कराया है। आप कह रहे हैं कि यादवों की बल्ले बल्ले हो रही होती, लेकिन आजम खान की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। हाँ। आजम खान मतलब यादव सरकार ना होके टोपी वाली सरकार हो गई। अखिलेश जी टोपी लगाएं और मस्जिद को सलाम दें, टोपी लगाएं मस्जिद को सलाम दें। तो ये यादव सरकार कहाँ, ये मुसलमान सरकार हो गई। तो इस वजह से उसको पलटी मार दिया। लेकिन देखो मामला ये है कि मुसलमानों पे मुझे लग रहा है कि आपका ज़्यादा टारगेट है। मुसलमान से क्यों नाराज़ हैं आप इतने? सी और बात करते हैं, मुसलमान से क्यों इतने नाराज़ हैं? आजम खान भी आप टारगेट करते तो आजम खान भी मुसलमान। नाराज हूँ कि जो जितना भी गलत काम हो रहा है वो मुसलमान ही कर रहा है। हमारे जो पशु चुराए थे, हमारी बहन बेटियों पर जो अत्याचार किए थे, वो सिर्फ मुसलमान ही करता है। हमारे करीब में यहाँ से 10 किलोमीटर संभल पड़ता है, टोटल मुसलमान है, आई समझ में। और वहाँ से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क जो हैं हर बार वहाँ। अच्छा, जो वो स्टेटमेंट देते हैं जो तालिबान के साथ जो थे, तालिबान के जो साथ थे, क्या बोल रहे थे आप उनके बारे में? डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क। हाँ, क्या बोल रहे थे वो? मतलब उनके बारे में आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था यहाँ से 10-12 किलोमीटर हमारे संभल पड़ता है। अच्छा,
आई समझ में। लेकिन इस समय एक रिक्शा वाला भी बड़े तहजीब के साथ निकलता है और जाता है। लेकिन जिस समय सपा की सरकार थी उस समय कहता था दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा है। वो सीधा 50 रुपए कमाने वाला जो किसान आदमी सौदा लेने के लिए जाता था उससे रिक्शा के 200 रुपए ले लेता था। कहते ना मेरा रिक्शा तोड़ दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है जबरदस्ती जो है पैसा लेता था हिंदुओं से। छापा सरकार में जबरदस्ती चलती थी संभल में हमारे में। वो इस समय नहीं चल रही है, शांत है सब वातावरण। आजम खां की वजह से आप कह रहे हैं, आजम खां पे आपका आरोप है कि आजम खां चूंकि उनके क्या बोलते हैं रहनुमा थे, जिसकी वजह से वैसा हुआ। ठीक है, काफ़ी भयंकर भयंकर आरोप इन्होंने लगाए हैं, लेकिन जनता है, जनता क्या कहती है इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो अभी अगले व्यक्ति से बात करेंगे। तो इनका कहना मुझसे ये था कि मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि भाई किसान बिल या कृषि बिल क्या था। तो सबसे पहले आपका नाम जानते हैं। मैं सुरेश कुमार यादव। जितने फिलहाल मेरी बात को दर्शक सुन रहे हैं सभी के लिए एक शेर के माध्यम से मैं उनका आदर सत्कार करना चाहता हूँ। पलक झुका के नमस्कार करता हूँ, ये दिल के दुआ आप सबके नाम करता हूँ। अच्छा लगे तो मुस्करा देना, आपकी मुस्कुराहट पर जिंदगी कुर्बान करता हूँ। देखिए, सरकार ने जो कृषि बिल लागू किए थे, किसानों को उस कृषि बिल से उनके समझ में नहीं आए या वो कृषि बिल गलत थे। किसान उस कृषि बिल से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनके हिसाब से वो कृषि बिल किसान के हित में नहीं है। किसानों ने बॉर्डर पर धरना लगा दिया, धरना स्टार्ट हो गया। सरकार ने काफ़ी समय तक किसानों की बात को नहीं सुना, पर किसानों की संख्या उसमें बढ़ती गई। किसान समूह एकजुट होता गया। ठीक है कि उसमें हल्की फुल्की राजनीति हुई, लेकिन किसानों की बात भी अपनी जायज़ है। और किसानों की बात को जायज़ मान करके या किसानों की बात को देख करके हम तो ये कहते हैं कि सुबह का रूठा शाम को घर आ जाए तो कोई बात नहीं। भले ही सरकार ने इतने समय के बात मानी, पर किसान की बात को मानी, इसके लिए सरकार को तो धन्यवाद। लेकिन इस बीच में जो हमारे किसान भाइयों के बीच में से 700 किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, उन किसानों का सरकार ने अभी कोई सम्मान नहीं किया है। श्रीमान, मैं आपको बता, क्या नाम बताया आपने मुझे अपना? सुरेश कुमार यादव। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 700 किसानों का अभी तक राकेश टिकैत डाटा नहीं दे पाए, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। दूसरा विषय ये है कि आप जो कृषि कानून आया और फिर वापस गया, चूंकि आपने बोला कि मैं कृषि कानून पे बात करूंगा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो है कृषि कानून जब आया तब ठीक था या अभी वापस गया तब ठीक है? देखिए, हमारे किसानों के मत के अनुसार कृषि कानून वापस हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन मोदी जी ने टीवी पे बैठ के कहा कि हम लोगों को सही से समझा नहीं पाए। उनका मतलब था कि कृषि कानून तो ठीक था लेकिन हम समझा नहीं पाए। ठीक है, तो उसकी मोदी जी की इस बात से सहमत है आप? देखिए, यदि सरकार किसानों को अपनी बात सही से समझा नहीं पाई तो सरकार पुनः अपने उससे संबंधित व्यक्तियों को किसान आयोग संगठित करे। उस किसान आयोग में बुद्धिमान लोगों को शामिल करके वो अपनी बात पहले किसानों को समझाए, और यदि किसानों के समझ में वो बात उनकी सही आती है तो चाहे फिर पुनः लागू जब कर सकते जब किसान उससे संतुष्ट हो जाए। लेकिन एक किसान तो, किसान का सबसे बड़ा नेता तो समझने को तैयार नहीं है। कृषि कानून वापस हो गए, वो तो अब भी धरने पे से नहीं उठ रहा। उसका क्या तरीका है फिर? देखिए, जब सरकार से किसानों ने ये कहा कि आप एक MSP पर कानून को ला दीजिए, तो सरकार को ऐसी क्या समस्या थी कि वो 3 बातें अपनी मनवाना चाहती है और एक बात किसानों की नहीं मानती है। मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि यदि कृषि कानून उनके हिसाब से ठीक हैं तो वो पूर्णतया सही तरह से ओपन करके उन कानूनों को समझाए, और यदि कहीं किसी हद तक वो ठीक हैं तो सरकार से किसानों की कोई बैर नहीं है, ना कोई नाराजी है। पर आप राकेश टिकैत को सपोर्ट करते हैं? मैं सरकार को भी सपोर्ट करता हूं, राकेश टिकैत जी को भी सपोर्ट करता हूं। मेरा ना सरकार से विरोध है ना राकेश टिकैत जी से विरोध है। आपका विरोध किससे? मेरा विरोध है गलत चीज लागू ना हो और गलत चीज का विरोध भी ना हो। कृषि कानून एक बार मुझे समझाइए, क्या 3 कृषि कानून थे? देखिए, कृषि कानून जो भी हैं बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ उनके आपको बताना चाहिए, जब आप उसके विशेषज्ञ हैं तो आपको बताना चाहिए कि कृषि कानून क्या है और उसमें गलत क्या है। मैं कृषि कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ। नहीं, आपको विशेषज्ञ होना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि आपने इतना लंबा चौड़ी बात कही और आपने कहा कि ना मैं राकेश टिकैत के साथ हूँ ना सरकार के साथ हूँ, तो कृषि कानून क्या था, उसमें क्या गलत था और क्या सही था, ये तो आपको समझाना पड़ेगा। जब इतने विद्वान सरकार में बैठ के किसानों विद्वानों की मैं बात ही नहीं कर रहा श्रीमान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कृषि कानून क्या है। 3 कृषि कानून क्या थे जिसको काले कानून बताया गया, वो बता दें आप मुझे।
भाई कृषि कानून के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से मैं आपको नहीं बता नहीं नहीं, जब आप इतनी सारी चीज़ें उस पर बात कर सकते हैं, जब आपको उस पर बात करनी थी तो आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ लेना चाहिए था कि 3 कृषि कानून क्या हैं, तभी आप उस पर विशेषज्ञ के तौर पे बात कर सकते थे। आप या तो आप राकेश टिकैत के साथ हैं या तो सरकार के साथ हैं। मैंने वो भी सवाल पूछा, उस पर भी आपने गोलमोल जवाब दिया कि मैं उसके भी साथ नहीं, उसके भी नहीं हूँ, उसके भी हूँ या उसके भी हूँ। तो मुझे ये तो समझना पड़ेगा कि भाई कृषि कानून असल में है क्या। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं करते। नहीं, मेरा सवाल सीधा है श्रीमान यादव जी, कृषि कानून 3 काले कानून क्या हैं? भाई हमारा विरोध नहीं है, हमें तो श्रीमान मैं विरोध और सहमति की बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल है कि 3 कृषि कानून क्या हैं? नहीं, मैंने कृषि कानून नहीं पढ़े ताकि मैं आपको पूरा विस्तार से समझा दूं। मैंने तो यही सुनना चाहता था बस मैं आपसे, बाकी मैं आगे बात कर लूँगा। जी, इनसे बात करेंगे। थोड़ी सी आप कुर्सी उधर कर लें तो इधर कर लें, है ना, मैं बैठ जाऊं इस पे। देखिए, किसी कुर्सी की, पूरी दुनिया में कुर्सी की लड़ाई है श्रीमान, और आपने इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ दी, ये आपके लिए बड़ी बात हो गई और मेरे लिए तो जो है मज़ा आ गया मेरा। तो क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रतन कुमार है, मैं रुदायन गांव का निवासी हूं। और बताना चाहेंगे हम आपको, ये जो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है हमारी भाजपा की, ये बहुत अच्छी सरकार है। समाज हित और राष्ट्र हित में काम करने वाली सरकार है। आज से पहले हमारे उत्तर प्रदेश में हूँ, चाहे हमारे इंडिया में, पूरे भारत में सरकार जो रही है, इससे पहले की सरकार जो कि राष्ट्र हित में उन्होंने इतना अच्छा काम ना कर पाई वो, और उम्मीद करते हैं कि इतना अच्छा काम भाजपा के अलावा और कोई सरकार कर नहीं पाएगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है श्रीमान पब्लिक मरी पड़ी है, तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, खेत को जो है आवारा पशु चर गए, गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया, उज्ज्वला योजना आई थी, दोबारा जो है चूल्हे में धुएं में आंखें ख़राब हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि यूपी टेट का पेपर हुआ, सरकार ने लीक करवा दिया, बेरोजगारी अपने चरम पे है, आप शराब के ठेकों में इतनी सारी बढ़ोतरी हो गई, आप कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। तो ऐसे कैसे चलेगा श्रीमान, कैसे डिफेंड करेंगे आप? मैं विपक्ष से ये कहना चाहूँगा, आज से पहले कोई भी सरकार बनी, क्या तुम्हारी सरकार नहीं बनी थी? आपकी सरकार में क्या विपक्ष था ही नहीं? विपक्ष खत्म हो गया था। देखिए, सरकार कोई भी आएगी, विपक्ष होना बहुत ही जरूरी है। विपक्ष नहीं होगा तो सरकार सही तरह से काम नहीं कर पाएगी। उनका तो आरोप प्रत्यारोप लगाना ये तो गलत है। सरकार राष्ट्रहित में बात कर रही है, और राष्ट्रहित के काम तो बताएं क्या क्या कर दिया उसने? जैसे कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं जी, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना मैं किसी अन्य पार्टी का। मैं एक समाज के हित में और समाज में रह करके समाज के हित में काम करने वाला हूं। क्या क्या काम किया राष्ट्र हित में? जैसे कि सरकार ने राष्ट्र हित में काम किया और मैं समाज हित में जो काम किया। देखो, सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश में जो गैस का कनेक्शन दिया, क्या किसी हिंदू को दिया? क्या किसी इस्लाम धर्म को दिया? क्या किसी सिख धर्म को दिया? उन्होंने राष्ट्र हित में सबके लिए एक सिलेंडर हो गया। आगे क्या काम? जैसे कि हमारी जो किसान सम्मान निधि जा रही है, क्या एक मुसलमान को दिया उन्होंने? क्या एक जाटव को दिया? क्या एक इस्लाम को दिया? क्या इसकी एक ईसाई को दिया? सभी को एक तरफा उन्होंने दिया। क्या ये राष्ट्र हित में काम नहीं है? बताना चाहूँगा, हमारे देश का जो आज विदेशों में नाम है, आउट ऑफ कंट्री हमारा जो देश हैं, जैसे इंडिया से जो बाहर के हैं, हम बड़े गौरव के साथ और बड़े गौरवान्वित ऊंचा सिर करके कह सकते हैं कि हम एक भारत के रहने वाले नागरिक हैं। क्यों? कि माननीय मोदी जी के शासनकाल में। कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? मैं सभी न्यूज़ चैनल देखता हूं। जैसे कि 2-3 नाम। जैसे कि मैं बता रहा हूं, मैं आज तक चैनल भी देखता हूं, मैं जी न्यूज़ भी देखता हूं, मैं एबीपी देखता हूं, और जो लोकल हमारे संभल से बिलोंग करते हैं उन्हें भी देखता हूं। आगे चलाइए बात। जी, तो हमारा जो राष्ट्र हित में मतलब बहुत ही हम गौरवान्वित अपने सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि हम, क्योंकि हमारे देश का नाम आज संपूर्ण वर्ल्ड में बड़े सम्मान पूर्वक लिया जाता है। हम एक कह सकते हैं हम भारत के नागरिक हैं और भारत मेरा। अच्छा, पहले नहीं कह पाते थे कि भारत के नागरिक हैं? नहीं कह सकते थे सर जी हम। क्यों? क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? बताना चाहेंगे। आज से पहले, मोदी जी के शासनकाल से पहले, हमारे देश पर इतना कर्ज था, हम इतने ऋणी थे
कि हम जब ऋणी कांग्रेस कहती है कि इतना कर्ज देश पे कभी नहीं रहा जितना आज है। आप कह रहे हैं कि पहले जो है अभी ऋणी, एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। अभी कांग्रेस कहती है कि जो है पूरा देश बेच दिया अडानी अंबानी को, पूरी रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, तमाम सरकारी संपत्ति बेच दी, और आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत बेहतरीन चल रही है, हमारा गौरव बढ़ रहा है। तो कैसे, मतलब समझाएं थोड़ा सा मुझे, कैसे चल रहा है मामला? मैं बताना चाहूँगा एज ए देन वो दोनों कंपैरेटिव पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, वो तो एक दूसरे का विरोध करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन में जब उतर के आप देखेंगे, और हम भी अच्छी तरह से ये अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जनता भाजपा से कतई अलग नहीं है। आज भी पूर्ण बहुमत से और हृदय से उन्हें सपोर्ट करता है। अरे महाराज, आपकी असमोली विधानसभा की बात करूं तो आपका तो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट जीती बैठी। आप कह रहे हो कि जो है पूरा देश और पूरा विश्व और पूरा जो है प्रदेश जो है भाजपा के साथ है, तो ये कैसे जीत जाते हैं फिर? इसका भी रीजन है, बताना चाहेंगे। देखिए साहब, जो हमारा 32 विधानसभा क्षेत्र अशमोली है, इसमें कंपैरेटिव हैं दोनों, एज ए इस्लाम धर्म प्लस हिंदू धर्म। आपको थोड़ा हम बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र अशमोली पर यादव को टिकट दे दें। अच्छा, जी हाँ। आप सहमत हैं? बाकी सारे लोग एक बार कैमरा एक बार घुमाइए धनराज, बड़ा महत्वपूर्ण विषय शायद निकल के आया। सब लोगों का कहना है कि भाई यादव को टिकट दे दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो निकल सकती है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? मेरा मानना, और जहाँ तक मेरे सहयोगी गण हैं प्लस जनता जनार्दनों ज़्यादा से मैंने बात किया, यही मत निकल के आया कि हम एक बार भारतीय जनता पार्टी से एक यादव का टिकट चाहते हैं। और मैं बार बार फिर निवेदन करना चाहूँगा माननीय योगी जी से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि विधानसभा क्षेत्र अशमोली से एक बार यादव का टिकट कर दें, तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि सीट 110% क्लियर होगी। अभी मैं जो शुरुआत में बात कर रहा था, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि MY चलता है, यानी मुस्लिम यादव फैक्टर चलता है। तो जो पिंकी यादव हैं वो यादव हैं, मुसलमानों का कुछ वोट मिल जाता होगा, जो अभी मेरी बात हुई, लोगों से बात हुई, तो इनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी यादव को टिकट दे दे तो भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलने के ज़्यादा चांसेस। आपने बताया 110% है ना, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो लगता है कि 100% होता है, बस उससे ऊपर होता ही नहीं है, लेकिन आपने 110 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपका शुभ नाम? मैं महेश प्रजापति। माइक मेरे साथ ही रहेगा, जब भी आप बोलना होगा तो मैं आपके मुंह के सामने लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चिंत रहें आप, मैं आपके साथ कोई धोखा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? क्या नाम बताया आपने? मैं महेश प्रजापति, रुदान से। प्रजापति महोदय, आप ये बताएं कि जो है किन मुद्दों पे इस इलेक्शन होने वाला है इस बार? केवल यादव खेलोगे? केवल विकास की बात नहीं होगी क्या? आवारा पशु की बात नहीं होगी क्या? महंगाई की बात नहीं होगी क्या? बेरोजगारी की बात नहीं होगी क्या? इन सुरक्षा वाले मसले पे बात नहीं होगी क्या? इन सारे विषयों पे भी तो बात होनी चाहिए ना। योगी जी ने विकास काफ़ी करा है, मतलब गैस से लेके गैस मतलब फ्री कनेक्शन, हाँ, और बहुत सारे काम किए हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री बिजली और पानी देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि इन्होंने जो है हरामखोरी करवा दी, इन्होंने फ्री के चक्कर में सबको लूट लिया, दिल्ली को गड्ढे में पहुंचा दिया। तो जब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी वाली फ्री देती है तो वो कैसे गड्ढे से निकाल देती है लोगों को? और किसान ये नहीं, इसे आप समझाएं थोड़ा सा मुझे, या और कोई समझाना चाहे तो और कोई समझाए। हाँ बताइए। ऐसा है कि उन्होंने जो भी काम किया है योगी जी ने, हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, कानून व्यवस्था से लेके, हाँ, और मतलब सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, किसी से जात पात पक्षपात। डीएपी का कट्टा कितने का हो गया? डीजेपी का तो महंगाई है, 1450 रुपये का कट्टा। पहले कितने का था? पहले तो 1100-1200 के लगभग था। यानी डीएपी पे महंगाई होगी। यूरिया पे बढ़े कुछ पैसे बढ़ गए हैं। यूरिया पे भी बढ़ गए? यूरिया पे इस समय तो नहीं बढ़े। इस समय नहीं बढ़े। अच्छा, गन्ने का रेट भी बढ़ाया था अभी सरकार ने पीछे? गन्ने का रेट बढ़ाया। कितना? 25 रुपये। 25 रुपये। हरियाणा में ज़्यादा बढ़ गए थे सुना? नहीं, और कहीं नहीं बढ़े हैं। हरियाणा में नहीं बढ़े? नहीं, इस समय नहीं बढ़े, 25 रुपये बढ़ाए हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, और सरकार हर विषय पे ध्यान देती है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए इलेक्शन के लिए, बताइए? कानून व्यवस्था और विकास भी कराया साथ साथ, सबका साथ। कानून व्यवस्था पहले नंबर पे आता है। ये मैं और भी विधानसभाओं में जा रहा हूँ, इधर आ जाइए, कुर्सी बदल लेते हैं। देखो लोकतंत्र है, कभी आप बैठेंगे कुर्सी पे, कभी मैं बैठूंगा, है ना। तो बात क्या है कि भाई मैं और विधानसभाओं में जा रहा हूँ, तो कानून व्यवस्था वास्तव में निकल के आ रहा है विषय। कानून व्यवस्था बड़ा विषय हो रखा है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि यहाँ पर मायावती और अखिलेश की सरकार काफ़ी समय तक रही,
और वहाँ पर शायद मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था में लोगों को कुछ खोट नज़र आई, ताकि सरकार बदली गई और उसे इसलिए रिपीट करना चाहते हैं, ऐसा इनका मानना है। मैं तो जानने की कोशिश करूँगा। आपका शुभ नाम? मुनीम सिंह यादव। मुनीम सिंह यादव। तमाम यादवों में बैठा हूँ और तमाम यादव जो हैं वो अखिलेश यादव के खिलाफ हो रखे हैं। क्या नाराज़गी हो गई ऐसी? अपना बालक मुख्यमंत्री बन जाए तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले तो जो हमारे मीडिया बंधु यहाँ आए हुए हैं, इनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद कि किसी भी सरकार में हमारे गांव में जी। इस चौपाल के लिए कोई मीडिया बंधु नहीं आए। हम आपके आभार। आज ये सौभाग्य है हमारा जी। जो आप लोगों से हमारे यहाँ बात हो रही है फेस टू फेस। जी देखिए, यादव नाराज नहीं है अखिलेश जी से, जी लेकिन बात क्या है, हमारे यहाँ सब भूड़ क्षेत्र है ये। जी। सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत थी पानी की। हम कैमरा थोड़ा नीचे कर लें या आप थोड़ा चेहरा ऊपर कर लेंगे? करूँगा ऊपर। जी तो पानी की सबसे बड़ी दिक्कत थी। जी 2017 से पहले हमारे कितने ऐसे किसान लोग थे जो पंखा खोलते समय बोरवेल में दब के मर गए, उनके मतलब जाने चली गई। अच्छा। तो मतलब यूपी सरकार अखिलेश यादव की थी, उन्होंने डार्क जोन लगा दिया। डार्क जोन मतलब पानी नहीं निकाल सकते नीचे से? अच्छा, ऐसा क्यों? ये प्रतिबंध क्यों था? ट्यूबवेल बिजली का। अच्छा, ट्वेल्व नहीं लगा सकते, तो फिर कैसे सिंचाई करेंगे खेतों की? बताएंगे जी। तो जब सरकार हमारी योगी जी की आई थी, हाँ। उस समय उन्होंने डार्क जोन को हटाया। हटाने के बाद हमारे इस असमोली नहीं पूरे ज़िले में हाँ। उन्होंने ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए। आज मेरे गांव में लगभग में समथिंग 100 के आसपास कनेक्शन होंगे। आज हमारा किसान अब से मतलब 2017 से अब तक जो किसान 1 कुंटल बीघा की फसल लेता था, आज 5 कुंटल बीघा की फसल ले रहा है। नहीं, आपने वो बात मैंने समझ ली आपकी, बढ़िया है ये कदम सरकार का, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि डार्क जोन में क्या था, क्या प्रतिबंध थे, वो बताइए ना एक बार मुझे। डार्क जोन में कनेक्शन बंद थे। आप बोरिंग नहीं करवा सकते? नहीं करवा सकते थे, नहीं करवा। अच्छा, और बिजली का कनेक्शन भी आपको नहीं मिलता था। तो आप अपने खेतों की सिंचाई कैसे करते थे? इंजन से करते थे हम, इंजन से करते थे और जो है डीजल फूकते थे उसमें। जी। आज अगर हम 1 साल तक अपनी खेती पालेंगे, उसके बाद सरकार को हम वो देंगे टैक्स। हाँ, जो बिल है हमारा वो देंगे। ठीक है। और जब उस समय हम अपना इंजन चलाते थे, उस समय हम जाते थे टंकी पर, हाँ, तेल वाली पर, पेट्रोल पंप पर। की बात करें, टंकी बोला जी। तो उस समय हम पैसे नगद देते थे, तब डीजल लेके आते थे, लेकिन उतनी सिंचाई नहीं हो पाती थी क्योंकि हमारे पास इतना पैसे का प्रतिबंध नहीं था। लेकिन यादव जी कह रहे हैं कि जो है दूसरे विपक्षी कह रहे हैं कि बिजली इतनी महंगी होगी, किसानों से बात कर रहे हैं वो भी महंगी होगी। देखो, सरकार को आप किसी को भी सपोर्ट करें यादव जी, पत्रकार का और मीडिया का काम यह है कि अगर लोगों की वास्तव में कोई समस्या है तो उसको विषय को रखा जाए। सरकार भले ही ये रिपीट हो जाए, लेकिन क्या बिजली का बिल कम नहीं होना चाहिए? देखिए, कम होना चाहिए, ये तो रियल बात है। हाँ। क्योंकि किसान के पास इतनी अभी मतलब कितना आ रहा है महीने का, आप बताइए। चलो, 1800 रुपये महीने आ रहा है। 1800 रुपये कहाँ से देगा? 1800 6 महीने में फसल आती है किसान की। 18 में 6 का गुणा करके बताना एक बार आप मुझे पहाड़े कम याद है। 18 छिक्का कितने होते हैं? 108, 10,800 हो गए। 10,800 6 महीने में किसान कहाँ से दे देगा? जिसकी 5 बीघा ज़मीन है वो भी, और जिसके पास 10 बीघा वो भी, जिसके पास 60 बीघा वो भी, सबको एक कैटेगरी में रख रखा है। सुनो, मैं कह रहा हूँ बिल कम होना चाहिए। हाँ। ये रियल बात है, इस पे मतलब सरकार को सोचना चाहिए। हाँ। क्या जो हमारा जो बिजली का बिल बढ़ाया है वो कम होना चाहिए, क्योंकि किसान के पास इतनी मतलब आमदनी नहीं है। 2-3 विषय और बताएं जिन पे सरकार को सोचना चाहिए। आवारा पशु पे सोचना चाहिए या नहीं? जी जी, सोचना चाहिए। लेकिन बिजली पे सोचना चाहिए। डीएपी महंगी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, डीएपी महंगी नहीं चलेगी। हाँ। लेकिन सुनो, कहीं ना कहीं कोई पहलू होता है, सरकार कहीं फायदा करती है तो कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी करती है। हाँ, सरकार मैनेजर की तरह तो होती है जी। भाई, मैनेजर है, उसे पब्लिक से टैक्स लेना और पब्लिक के लिए खर्च करना है, लेकिन उसकी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जो ज़्यादा परेशान कर रही है जो चीज़, उस पर ज़रूर एक बार चर्चा होनी चाहिए। आप शायद ये कहना चाहते हैं यादव जी, लेकिन अखिलेश से इतना मोहभंग मत करो, अब अच्छी बात नहीं है। देखो, इधर आ जाइए, आगे चलते हैं, कुर्सियाँ बदलती रहेंगी, लोकतंत्र है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बादाम सिंह है। बादाम सिंह। तो आपका दिमाग तो तेज होगा। ना, तेज तो नहीं है। अरे, बादाम खाने से तेज हो जाता है आदमी, नाम बादाम रख दिया तो और बहुत तेज होना चाहिए। मुझे तो डर भी लग रहा है आपसे कि कैसे सवाल पूछूं, ये तो बड़ा मुश्किल खेल हो जाएगा ना। बादाम सिंह जी, पूजा करके आए आज? हाँ, पूजा कर। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ। गायत्री मंत्र कितनी बार पढ़ते हैं? 11 बार। लाभ हो रहा है? बिल्कुल। 11 बार प्रतिदिन पढ़ते हैं। और कुछ भी पूजा करते हैं? केवल गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र। केवल गायत्री मंत्र। तो ये आर्य समाजी वगैरह कुछ है, कुछ मामला? आर्य समाजी, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। गायत्री परिवार से जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। धर्म की रक्षा करेंगे और जो है गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। तो क्या करते हैं अभी आप पूजा करने के अलावा? पूजा करने के बाद फिर मेरा व्यापार है, परचूनी की दुकान चलाता हूँ। तो आप तो बड़ी महंगी महंगी चीज़ें दे रहे हैं, पब्लिक बहुत तरस से देखो आज आजकल आपसे। तो क्यों दे रहे इतनी महंगी? आपने जो है तेल 230 पहुंचा दिया, बताइए। खाने वाला। खाने वाला। हाँ,
तो क्यों बढ़ रहा है ये? ये बढ़ रहा है, ये थोड़ी सरकार की कमी रही है, इनमें सुधार रहना चाहिए सरकार के लिए। हाँ, इससे जनता पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है महंगाई से। कई बार तो पता है क्या होता है, 1 महीने बाद आदमी तेल लेने जाए दुकान पे, तो पिछली बार तो इतना था, इस बार इतना, बोला इसने बनिए ना हद कर रखी है यार, इसने तो जो है लूट ली पब्लिक। तो ऐसा आरोप लगता रहता होगा। हाँ, लगता रहता है ऐसा कभी कभी। फिर कैसे कहते हो, फिर आप सरकार पे लगा देते होगे, बोले जी हम क्या करें, ऊपर से ही महंगा आ रहा है। नहीं, सरकार ये किसान का भी तो माल महंगा बिकता है। किसान का माल महंगा बिक रहा है। अरे हाँ, किसान को तो भाई और भी महंगा होने वाला है। 2022 में मोदी जी ने घोषणा करी थी कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 महीना बचा है, अगले महीने जनवरी में तो मज़े आने वाले हैं। अभी आप अगर 50,000 कमा, क्यों यादव जी, अगले महीने तो मज़ा आ जाएगा। जी बिल्कुल मज़ा आएगा। अभी कितनी कमाई हो जाती है खेती से? अभी लगभग में हमारा आलू खुदने वाला है, कच्चा वाला, लेकिन थोड़ा डाउन हो गया है वो आलू। इस समय लगभग में 1,000 रुपये प्रति बोरी बिकना चाहिए था, लेकिन वो 600 रुपये बिक रहा है। 600 रुपये बिक रहा है। हाँ, वो कमी रही है, क्योंकि हमारा माल मतलब संपूर्ण रूप से ये जो हमारी सरकार है ना, इसका भाव नहीं मिल पा रहा है। यादव जी एक बात बताओ, मोदी जी कई साल से लगातार कह रहे हैं कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। भरोसा हो जाता है आपको? देखो, जब होगी तो सामने आएगी। नहीं, अभी क्या भरोसा लग रहा है कि 1 महीना में कोई जादू की छड़ी आने वाली है क्या? सरकार से भरोसा किया जाता है, अगर हो या ना हो वो अलग चीज़ है। जी, दोबारा वापस आते हैं। जी बताइए। तो क्या सरकार किन मुद्दों पे वोट देने वाले हैं और किसको देने वाले हैं? हम देने धर्म पे वोट देने वाले। धर्म पे वोट देने वाले हैं? अच्छा, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, वैसे समझाएं मुझे कैसे? ऐसे हमारी सरकार ने राम मंदिर, अच्छा, धारा 370, हाँ, इन चीज़ों को हटाकर हिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम किया है योगी जी ने। भाई संविधान में बदलाव करवा दें कुछ, ये लोकतांत्रिक देश है, सब रहेंगे इसमें, तो इसमें क्या दिक्कत है कि भाई हिंदू ऊपर होना चाहिए, मुसलमान नीचे होना चाहिए? ऐसा कोई बात नहीं है। हिंदू कैसे चाहते, कैसा देश है आपके? सुरक्षित जी रहे हैं यहाँ पर हम। सुरक्षित जी रहे हैं, तो मुसलमान जो है वो असुरक्षा पैदा करता है आपके लिए? हाँ जी। किस तरीके से, थोड़ा समझाइए। जैसे कि हमारे गाय है, भैंस है, ढोर है, इन पर ज़्यादा प्रभाव रहता है। प्रभाव रहता है, यानी चोरी वोरी हो जाती है? 6 भैंसें खुली थी समाजवादी सरकार में। 6 भैंसें खुली जी थी? जी। हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ। आप अपना विषय रखना। 6 भैंसें खुल गई थी? हाँ, एक साथ, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती समाजवादी सरकार में। समाजवादी सरकार में जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? अच्छा, एक तो चोरी वाला विषय हो गया। हाँ। दूसरा आपने बताया राम मंदिर वाला। हाँ, राम मंदिर में देखो कितना बड़ा काम किया है योगी जी ने और मोदी जी ने। तो आप गए अयोध्या भी? है, अयोध्या नहीं गए थे, हम दिल्ली गए थे। अच्छा, तो दिल्ली में तो नहीं है मंदिर, तो उधर अयोध्या में मांग करी थी उसकी। अच्छा, आपने मांग करी थी, उसके बाद बना? हाँ बिल्कुल। आपका तो उपकार रहेगा हम पे फिर भाई, आपके मांग करने से सरकार बन गई। अब आप मुझे ये बताएं कि अयोध्या आप गए नहीं, राम मंदिर बन गया, आपको क्या लाभ हुआ? हमें बहुत लाभ है। क्या बहुत लाभ है? सहानुभूति हमारी देश की रक्षा है। सर्वान मंदिर देश का नाम है। आप जैसे लोगों ने धर्म बचाया हुआ, नहीं तो मामला गड़बड़ है। देखो, अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है। मेरा जो विषय है वो अगला व्यक्ति पे आ जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमर सिंह यादव। काहे अखिलेश से मोह भंग हो रखा है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैसी बात है, समझाइए थोड़ा। बात ये है कि मेरा भाई सो रहा था हाँ। घेर में, हाँ। तो उन्होंने क्या काम किया, मेरी 6 भैंसें खोली। अच्छा, आप ही हैं वो जिनकी 6 भैंसें खुली थी? कौन से साल की बात बता रहे हैं आप ये है बात जब अखिलेश की सरकार थी। अच्छा, मतलब 15 के आसपास की बात है, 14-15 के आसपास की उस सरकार से। तो मैं सारे में भागा, उसी दिन आजम खां की भैंसें खुली थी। तो आजम खां की तो पुलिस ने ढूंढी थी, आपकी किसने ढूंढी? मेरी किसी ने नहीं ढूंढी, आज तक पता नहीं। हाँ, आपको मैं याद दिला देता हूँ, जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी तो आजम खां की भैंसें खुल गई थी, और पूरे थाने उसी दिन आपकी खुली। पूरे थाने की पुलिस और पूरे प्रदेश की करीब करीब पुलिस की टेंशन हो गई थी। ये खबर मीडिया में खूब चली थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खां की भैंसें ढूंढ रही है आजकल, और कुछ नहीं करती। तो आपकी पुलिस ने नहीं ढूंढी? नहीं, आपने FIR कराई थी? मैंने FIR करी ना, आज तक कोई उनका पता चला ना कुछ भी। मैं भागता फिरा, ना किसी मंत्री ने, ना ही किसी अफसर ने, किसी ने नहीं सुना। आपने संपर्क करने का प्रयास किया लोगों से? संपर्क किया सबसे। FIR भी है मेरी आज तक। FIR अभी है आपके पास? हाँ, FIR है, लेकिन लेके तो नहीं आए होंगे, घर पे रखी होगी? नहीं, हाँ, लेकिन नहीं आया। लेकिन सुना किसी ने नहीं कि आपकी क्यों खुल गई। आजम खां की कैसे आ गई? आजम खां की तो मिल गई थी, आपकी नहीं मिली। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो सरकार थी उसके लिए, हाँ बताइए। एक चीज़ और है जी। मेरे बच्चे एक एक बूंद के लिए तरस गए। एक बात सोचने की है, बच्चों को की दूध बात नहीं आप मिला कर रहे हैं। जी, जी, हैं? जी, जी, जी। तो उन्होंने तो ले जा करके काट दिए पशु। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके पशु चोरी हुए, उसके बाद कट गए? हट गए। ये यहाँ के मुस्लिम यही काम करते हैं कि आसपास घूमते हैं। हाँ।
रात में गाड़ी लेके आते हैं। जैसे यहाँ कोई रास्ते के पास में सो रहा है या बैठा है तो ज़बरदस्ती गाड़ियों में उनके सामने पशु भर के ले जाते हैं। अच्छा, और फिर कटवा देते हैं? फिर कटवा देते हैं। अभी रुक गया वो सारा? वो इस समय धंधा बंद है। और अच्छा। फिर उसके बाद में बात रही है कि उनके ज़माने में जब अखिलेश जी की सरकार थी या बहन जी की सरकार थी, मैं किसी धर्म के या किसी के प्रति नफरत नहीं है मुझे, मतलब अगर ये लॉकडाउन चलाया जैसे तो आधी पब्लिक जो फुटपाथ पर रहती है आज के ज़माने में गुजारा जो कर रही है वो पब्लिक भूखी मर जाती है अगर योगी की सरकार नहीं होती तो। आज राशन हर आदमी को मिल रहा है। महंगाई तो है, खैर भाई महंगाई तो है, लेकिन आज की तारीख में राशन हर आदमी को मिल रहा है। हमारे गांव में भी कोटा रहा है सारी बातें, लेकिन आज तक किसी भी पूरे गांव में। यादव जी, पिंकी यादव को वोट क्यों नहीं देते हो आप? उसी बात से नहीं देते हैं। अच्छा, पिंकी यादव से कोई नाराजगी नहीं है? नाराजगी नहीं है, अखिलेश से नाराजगी है। भाई नाराजगी ये है जब एक पुलिस वाला, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक पुलिस वाला ये कह सकता है कि 5 साल तक मेरी सरकार है, तो फिर बताओ हमारा क्या हाल होगा। बहुत बेहतरीन। कुर्सी बदल लेते हैं। योगी जी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और देखो पूरा बढ़िया दिन हो रखा है, धूप भी निकल गई है ना, तो बेहतरीन हो रखा मामला। नहीं, आप बैठ जाइए। तो क्या नाम आपका? सुरेंद्र यादव। यादव जी का मतलब क्यों अखिलेश वहाँ पे बैठ के सोचते होंगे कि ये गांव जो है रुदायन, क्या नाम बताया आपने? रुदायन में तो सारे यादव परिवार हैं और वहाँ से मुझे भरपूर वोट मिलने वाला है। आप तो धोखा दे रहे हैं अखिलेश जी को कि भाई उन्हें वोट नहीं देते। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप उनके साथ? उन्हें भी देते थे वोट, हाँ, मगर उनके कारनामों पर वोट नहीं मिल रहे। आप कारनामे कर दिए उन्होंने? क्या कारनामे किए? कारनामे ये है कि सुरक्षा उन्होंने बिल्कुल जनता की बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था हाँ, वाला जो सुरक्षा पे सबसे मेन मुद्दा है सुरक्षा का। मुझे लग रहा है ये क्षेत्र कुछ ज़्यादा त्रस्त है कि जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी इधर। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं थी जब। तो योगी जी को कितने नंबर देते हो कानून व्यवस्था के लिए? कानून में 100 नंबर। 100 में से 100। और बाकी चीज़ों में जैसे महंगाई हो रखी है और तमाम जो विषय है। कोरोना काल चला है तो महंगाई तो होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस चीज़ में मुझे लगता है कि जो है सफल रही है कि लोगों को उन्होंने कन्वेंस कर लिया है कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा लोग, देश बंद रह गया तो उसके बाद महंगाई आनी ही थी। ऐसा ये निश्चित है, महंगाई तो आएगी जब देश बंद है, तो जब सामान बाहर से लेंगे, कहीं से लेंगे, महंगा मिलेगा। तो विकास की गंगा बह रही, मज़ा आ रहा है खूब सरकार में? अच्छा हो रहा है, सरकार वापस आ रही है फिर? बिल्कुल 100 में 100%। 100 में 100%। उन्होंने 110 बुलाई थी, आपने गनीमत कर दी कि आपने 100 बुलाई है। आपसे बात करते हैं, आपसे खड़े होकर बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा देर कुर्सी बदलना भी ठीक नहीं है। सही है, सरकार को कम से कम 5 साल तो चले, बीच में गिर जाती है उसका भी पब्लिक को नुकसान हो जाता है। क्या शुभ नाम आपका? रामचंद्र प्रजापति। प्रजापति महोदय। 2 तरह के लोग अभी मुझे जो सरनेम वाले, यादव मिले, प्रजापति मिले। तमाम यादव अखिलेश यादव से नाराज़ हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे बात जो है दिख रही है। तो आप किन मुद्दों पे इस बार चुनाव करवा रहे हैं प्रदेश में? हम इस मुद्दों पर करवा रहे हैं जी। क्या ये लोग कहते हैं पाक पक्ष, हमारी सरकार कोई पाक पक्ष नहीं कर रही। अखिलेश जी खुद पाक पक्ष करवा रहे हैं जनता पे। अच्छा, अगर ये किसान सम्मान आप निधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, हम सब में हैं, हमें कोई नहीं, हमें अखिलेश भी तैयार है, हम अखिलेश भी, आप भी तैयार हैं। वो कारनामा करें अपने, कारनामा करें वो अपने। अच्छा, हम भी आज भी लौट के जाएंगे उधर को, कोई दिक्कत नहीं, मगर हटे हैं मजबूरी में। हाँ, क्यों हटे फिर? नो हटे हैं कि हमारा एक कटरा बंद रहा पीछे, एक भैंस बंद रही पीछे, दोनों खुल गई थी वो। एक मिनट, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ, आगे आपके पास। जब वो दोनों खुल गई, आज तक हाथ नहीं आई। एक सेकंड, बच्चे रोते। एक सेकंड, ये जो है नाराज हो गए मुझसे, शायद लग रहा है मुझसे भी है, इन लोगों से भी है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए आप, पहले मैं आपसे बात करूंगा, आप बैठ जाइए। आपको पोज मार के वहीं से शुरू करूंगा मैं। आपका कटरा खुल गया था, मुझे याद है, चोरी हो गई थी, मुझे याद है, मुझे एक एक बात याद है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है चचा नाराज हो गए अभी, कह रहे भाई ये काली कमीज वाला आदमी उधर उधर घूम रहा है, अपन बैठे इतनी देर से, क्या मतलब बनता है इस बात का? है, बुजुर्ग आदमी का कोई सम्मान नहीं है। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है गिरिराज सिंह यादव। आप भी यादव हैं? बालक को हरा देते हैं आप, मतलब क्यों हरा देते हैं उसे? हमें नहीं पता, हमें तो वोट डालने का बदला। किसको वोट देते हैं आप? हम तो समाजवादी को वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी। देखो, पहला व्यक्ति मिले हैं मुझे जो समाजवादी पार्टी के भी सपोर्टर हैं, तो ये तमाम लोग काहे नाराज हो रखे हैं अखिलेश यादव से? इनकी गाँव, इनकी जी जाने, अपनी हम जाने। तो कह रहे भाई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी। कोई बात नहीं, देखो सब पे सबकी पूर्ति नहीं होती है,
देखो बीजेपी बान पे हमारी पूर्ति ना हो, समाजवादी बान पे बीजेपी की पूर्ति ना हो। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो सबका विषय है। ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित नहीं थी, हमारे पशु सुरक्षित नहीं थे, तो फिर आपको नहीं लगता था ऐसा? हमें नहीं लगता। आपको लगता था कि बेटियां सुरक्षित है, पशु भी सुरक्षित है, कानून व्यवस्था? सब बात सही है। इसे तो फिर कहते हैं कि ये तो अंधभक्ति हो गई, उसे कैसे करोगे? ना, हम नहीं जानते इस बात के लिए, हमारे लिए तो कोई परेशानी नहीं है। तो अखिलेश की सरकार के कुछ काम ऐसे तो बताएं कि जो उन्होंने बढ़िया किए हों। बता सबको दिखेंगे। नहीं, पिछली सरकार जो रही उसमें क्या क्या बढ़िया काम किया अखिलेश ने? जो आप अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हो, ये केवल सरनेम की वजह से, यानी यादव वो तो उसको वोट दे देंगे? नहीं वो सर नहीं, देखो यहाँ यादव को वोट मिलता है तो हम तो यादव के संग रहते हैं। पिंकी यादव की वजह से आप कह रहे हैं? अखिलेश यादव का कोई आपको प्रेम नहीं है? ना, हमें तो यहाँ से मतलब है, हम नखले धोरो जा रहे हैं। हमें तो यहाँ से मतलब है। तो पिंकी यादव की बात कर लेते हैं। पिंकी यादव ने पिछले 5 साल में क्या क्या विकास कार्य किए वो बताइए। अब बताओ क्या करे? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। क्या विकास करे? पूरी सड़कें पर गई और क्या लेना है? वो तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये तो हमारी सरकार ने बनाई है। सब गलत बातें हैं। सब गलत बातें हैं। कोई मैं कहने लगूँ मैंने बनाई है? नहीं, झूठी बात है ये। लेकिन ये आ रहा हूँ आपके पास। लेकिन ये मामला तो ऐसे हो जाता है कि भाई जो है सरकार बना रही है, अखिलेश की सरकार तो पहले राहुल गांधी के साथ मिले तो उसका नाश कर दिया, अब की बार रालोद के साथ मिल गए, बोला इसको ले डूबेंगे। तो क्या चल रहा है? डूबेंगे तो हमें तो वोट डालना है बस, और क्या करना। साइकिल पे ही डलेगी। साइकिल पूरा प्रदेश तो कह रहा पंचर हो जाएगी इस बार। हो जाएगी तो हमें तो। अच्छा, अभी तक आरोप लगते रहे कि बीजेपी, मैं पिछले एक गांव में बात कर रहा था तो मैंने उससे पूछा कि भी महंगाई है, तो कह रहा जी साइकिल पे चल लेंगे। मैंने बोला महंगाई है, कह रहा जी कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम खा लेंगे लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। इसी तरह की स्थिति यहाँ पे दिख रही है। बोला हाँ, कुछ दिक्कत नहीं, वोट जो है साइकिल पे जाएगी। मुझे आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और आपकी नाराजगी दूर होगी अभी मुझसे। नाराजगी तो चलिए ठीक है, मैं दोबारा अपने विषय पे चलता हूँ। उधर उसी साइड मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, मेरा वो बच रहा है अभी, वो तो वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आप अभी जाएंगे नहीं, लेकिन देखो नाराजगी मैंने दूर कर दी है। एक तो व्यक्ति मिला मुझे अभी तक जो अखिलेश यादव का सपोर्टर है, तगड़ा वाला, और आप भी चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब बैठ के बात कर लेते हैं। तो क्या आप कटरा की कुछ बात कर रहे थे? हाँ सर, उस टाइम कुछ प्रॉब्लम इतनी थी, कानून व्यवस्था ही नहीं थी बिल्कुल। कोई सुनता ही ना था गरीब की। अब बात आ रही है बीजेपी और साइकिल की। हमारे यहाँ यादव को टिकट ही नहीं देते। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बाबा जी, यादव को टिकट ही नहीं देते। टिकट देते हैं उधर उस साइड में, वहाँ जाटों को, गुजरों को। यादव वोट कितना परसेंट है इस विधानसभा? यादव ही वोट है सारा, है ही क्या? कितना परसेंट है? कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन है किसी के पास? यादव वोट कितना है इस विधानसभा पे? 70-73% यादव वोट है। 70-30, यानी 70 में यादव, बाकी में सब 30 में। तो मुस्लिम कितने परसेंट है? थोड़े से ही ना के मालूम। मुस्लिम कितना परसेंट है? एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, खैर कोई दिक्कत। तो अभी देश बढ़िया चल रहा है आप कह रहे हो? बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, बिल्कुल एकदम। अगर यादव को जो है टिकट दे दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, ऐसी बात कर रहे हैं। पिछली बार जाट को दे दिया था। जी। पिछली बार जाट को दे दिया था, इस बार अगर यादव को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। असमोली विधानसभा ये कहना चाहती है। इनसे बात कर लेते हैं और फिर सम अप करेंगे। और अगर और कोई बीच में बोलना चाहते हैं ना तो एक बार मुझे बता देना, है ना? हाँ, आप बोलेंगे। हाँ, अंगोछा वाले भाई साहब आप आगे आइए। बोलने वालों को हमेशा आगे रहना चाहिए। क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम सोनपाल सिंह यादव। यादव जी, तो आप टीचर हैं? नहीं जी, मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट है? एक मेरी भी कर दो यार, मैं भी, देखो रिस्क तो है ही। कहीं पहुंच गया ऐसे गांव में जहां पे दूसरी पार्टी वाले लोग मिल गए, तो एक LIC मेरी भी कर देना। क्या रेट चल रहा है अभी LIC का? जी, LIC बहुत अच्छे प्लान है, जीवन लाभ है, जीवन सुरक्षा है बहुत। इसके लिए बाद में चार्ज करेंगे, अब प्रमोशन कर रहे हैं आपका। खैर, मुद्दे पे आते हैं, किसको वोट देने वाले हैं इस बार? जी, बीजेपी को। यादव बीजेपी से क्यों मोह भंग हो रखा? फिर सवाल यही आ जाता है। जी सर, मेन बात तो सुरक्षा की है सारी। क्योंकि हम अपने को बहुत सुरक्षित मान रहे हैं हर तरह से। और जंगल में इंजन खड़ा है तो खड़ा ही है। चोर नाम का बेड़ा ही गर्क हो गया। चोर। योगी जी का स्टेटमेंट अभी आया था पीछे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमने मच्छरों से और माफियाओं से मुक्त कर दिया पूर्वी उत्तर प्रदेश को। तो आप मानते हैं इस बात को? जी, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो मच्छर है इधर? नहीं है। माफिया है? माफिया तो गायब ही हो गए बिल्कुल। मच्छर भी नहीं है, माफिया भी नहीं है, तो इसका मतलब तो सरकार ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, हम कुछ ना कहना, कुछ नहीं कहना चाहते। कुछ मच्छरों की बात कर रहे हो ना आप? मच्छरों की बात कर रहे हैं, दवा छिड़की जाती है। तो योगी जी ने तो छिड़की है दवा, तभी तो मच्छर गायब हो गए। भी छिड़की हो बहुत। आप किसको वोट देने वाले हैं? बीजेपी के हैं। आप भी बीजेपी के? उधर जिन्होंने उधर मुँह किया वो किसके? बीजेपी के। आप भी बीजेपी के। कंपटीशन तगड़ा है आपका।
देख लो आप। अंगोछा वाले भाई साहब किधर गए? अंगोछा वाले आ गए, अंगोछा वाले। बाबा जी को भी अंगोछा वाले के नहीं, आप बैठ रहे, आप बैठ रहे, अरे आप बैठ रहिए। हाँ, क्या शुभ नाम आपका? बिशनपाल यादव। बिशनपाल यादव जी। तो यादव जी विचार भिन्न है या जो है चचा वाला है आपका? यार सब सेम ही है सबके। सबके सेम है, यानी आप भी बीजेपी वाले ही हैं? जी सर। चचा का तो भिन्न, चचा तो अखिलेश को जिताएंगे, नून रोटी खाएंगे, अखिलेश को जिताएंगे। है नहीं सर, मैं केवल मात्र बात कर रहा हूँ। मुझे तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप असदुद्दीन ओवैसी को जिताओ। सही बात है, किसी को जिताओ, मुझे क्या फर्क? अपने विचार वापस ले सकते हैं। मेरा माइक का काम चल रहा है, चाहिए सरकार किसी की भी चले, मेरा माइक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमारे बड़े भाई जी हैं, समय के हिसाब से अपना विचार वापस ले सकते हैं। अच्छा, अभी प्रेशर भी दोगे आप इन पे? मना लोगे, मना लोगे, मना लोगे, मना लोगे। प्रेशर का मतलब मेरा मना है। उसका भी कुछ कारण है। बताइए, वो कारण जानना चाहता हूँ मैं। नहीं, माइक आपके मुंह के सामने रहेगी, चिंता मत करें आप। मंच पे लेना होता है ना वो, है ना, ये मंच लिए, ठीक है। जो असमोली विधानसभा से जो हमारे गांव के ब्रजेश यादव जी टिकट के लिए बार प्रयास कर रहे हैं और पार्टी उन्हें धोखा दे देती है। अगर उनको टिकट दे दिया जाए इस सीट से तो उनसे ज़्यादा वोट जुड़ जाएगा, जो कट करेगा साइकिल के लिए, तो सीट निकल जाएगी 100%। फिर वही बात आ जाती है निकल के कि भाई जो है यादव को अगर टिकट मिल जाए तो ज़्यादा संभावना। उसमें भी ब्रजेश यादव। अच्छा, ऐसा भी लेके घूम रहे हैं, ब्रजेश यादव को ही मिलना चाहिए। आप फिर लोग आरोप लगा देंगे कि आप उनके कार्यकर्ता हैं, आप उनके लिए वो कर रहे हैं। एक बात बताऊं, क्षेत्रीय बात है, उन्होंने बहुत काम किया है क्षेत्र में, विभाग प्रमुखी वहाँ है, वो एक कट कर पाएंगे इस चीज़ पे। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सुनो सुनो, चचा की बात सुन लेते हैं। जी जी जी, बताइए। ऐसा कहना नहीं चाहिए काजी। कोई बात नहीं, यादव को टिकट मिल जाए तो कसबा कस हो जाएगी। ये तो नहीं कह सकता कौन सा जीतेगा, होगी कसबा कस। यादव आप भी मन बदल लेंगे फिर उसके बाद अगर बीजेपी का। मेरा परिवार है बिल्लेस का, हाँ, बिल्लेस को टिकट मिलता है तो मैं तो बिल्लेस को लड़ाऊंगा, और नहीं मिलता नहीं मिलता। भाई इनका कहना ये है कि जो है मुझे यादव से मतलब है, भारतीय जनता अगर असदुद्दीन ओवैसी टिकट देते हैं ब्रजेश यादव को तो नहीं तो क्या होएगा? तो दोगे नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप दे देंगे फिर ब्रजेश यादव को वोट? अरे हमने जब कह दी कि वो तो परिवार का मामला है, हमें तो जहाँ जेल नोकेंगे कि यहाँ चल रहा है तो वहीं चल रहा। बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर बातें होती हैं। बातें ये होती हैं कि देश जो है संविधान से चलता है, जाति वाली बात किसी को नहीं करनी चाहिए। तमाम मीडिया के बड़े चैनल्स इस बात को दिन रात इसको चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन जब एक डिबेट टीवी पे होती है तो उस समय कहा जाता है, नीचे जो पट्टी चलती है न्यूज़ की उस पर लिखा जाता है कि इस विधानसभा में इतना % मुस्लिम है, इतना % यादव है, इतना % जाट है, इतना % प्रजापति है, इतना % ये है। और टीवी की स्क्रीन पे जो डिबेट चल रही है वो इस विषय पे चल रही है कि देश में जाति पे बात नहीं होनी चाहिए, केवल संविधान से देश चलता है, पूरे नागरिक देश के एक समान है। लेकिन मीडिया हो, नेता हो, लोग हो, जनता हो, कोई भी इस विषय से अछूता नहीं है कि आज भी इस देश में जाति की राजनीति होती है। मैं जोनी त्यागी, असमोली विधानसभा से, द मीडिया वाले के लिए।